जो भी होगा सरकारी नौकरी लेकर के जाइए। हाँ, जब तक सरकारी नहीं होगा तब तक हड़ताल हम लोग का निश्चितकालीन जारी रहेगा। सरकारी नौकरी दे दीजिए, नहीं तो सरकारी आवास में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। चैम्बर होता है, उसमें घुस करके साफ सफाई करते हैं, यहाँ उसको तक 9,000 उसमें गैस बनने के कारण उसमें गैस बनने के कारण नाले में कई कर्मचारियों की मृत्यु भी हुई है। सरकार जल्द नहीं अगर सुनती है तो इससे भी भयावह रूप देखने के लिए तैयार रहेगी। कचरा से सब कुछ भर जाएगा, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, कचरा अनंत इतना हो जाएगा कि लोग अपने दरवाजे खोलेंगे और कचरा निकलेगा। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी हमारे पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी कर्मी मौजूद हैं, ये सभी नगर निगम के कर्मी हैं जो अभी 2 दिनों से हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हड़ताल इसलिए है क्योंकि ये लोग की मांग है कि सरकारी नौकरी दे दिया जाए। और इसी हड़ताल के कारण पूरे पटना में भी बदबू फैल गई है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर कचरा जो है डंप कर दिया गया है। कोई ना घर से उठा रहे हैं कचरा ना कुछ। अभी देखिए यहाँ पर जितने भी कर्मी मौजूद हैं उन लोगों से जान लेते हैं आखिरकार उनकी क्या मांग है और कौन ऐसी मांग के कारण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले बताइए आप लोग की मांग क्या है और क्यों ऐसा इकट्ठा हो गए आप लोग? हम लोग के मांग है सिर्फ कि सभी दैनिक कर्मचारी, पटना नगर निगम 4300 दैनिक कर्मचारी हैं, सभी को अस्थाई किया जाए और अस्थाई किया जाए, यही एक मांग है। और यही एक मांग सरकार पूरा नहीं कर रही है, जो कि हम लोग आज तीसरे दिन हड़ताल पर हैं। और दूसरी बात, आप मीडिया भाई सबसे यही कहना है कि ना आप प्रधान सचिव से जाते हैं, प्रधान सचिव से पूछने के लिए कि भाई निगम हड़ताल किए हुए, आप हड़ताल तोड़वाने के लिए क्या कर रहे हैं, ना नगर आयुक्त महोदय के पास जाते हैं, ना तेजस्वी यादव के पास। आप लोग सिर्फ कर्मचारी से ही पूछते हैं। हम तो कहते हैं कर्मचारी की मांग जानते हैं, आखिरकार कर्मचारी की क्या मांग है? 4 दिन से चल रहा है, आप लोगों को पता नहीं, आप लोग वहाँ से पूछिए। हम जिस दिन पहला दिन जिस दिन आपने शुरुआत किया उस दिन भी आपकी मांग को मैंने कवर किया था, जो आप देख सकते हैं जाकर के इस चैनल पर। पहला दिन भी और आज भी आपकी मांग को मैं कवर कर तो हम लोग का तो हम लोग का कहना है कि अस्थाई किया जाए। तो कहाँ सरकार न कुछ भेजता है खबर तेजस्वी यादव जी कि हमारे यूनियन के नेता से मिलने के लिए, न बातचीत करने के लिए। तो जब तक वो बुलाएंगे नहीं, जब तक हम लोग को परमानेंट के लिए लिखित नहीं देंगे, तब तक हम लोग ऐसा ही अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेंगे। हमको तो लगता है कि 10-15 साल पहले जैसे जो होता था कि 2-2 महीना हड़ताल चलने के लिए, तो वही ठीक रहता था। अभी भी लगता है 2 महीना हड़ताल चलेगा तभी हम लोग परमानेंट होंगे। लेकिन हम लोग पूरे सोचे हुए 2 महीना ही नहीं, अगर ये हड़ताल अगर 6 महीना भी चलेगा तो हम लोग 6 महीने के लिए तैयार है। मतलब जो भी होगा सरकारी नौकरी लेकर के जाइए। हाँ, जब तक सरकारी नहीं होगा तब तक हड़ताल हम लोग का निश्चितकालीन जारी रहेगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बताइए सर। देखिए, ये जो भाई साहब का है, इनके बात से हम सहमत हैं, ठीक है। इनका कहना बहुत बिल्कुल जायज़ है। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं जितने भी हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं, ये हम लोग का तीसरा दिन है। और देखिए धीरे धीरे उमंग जो है ना कर्मचारी के बीच में जोश ज़्यादा बढ़ रहा है। आज तीसरा दिन है, आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। और भीड़ के साथ साथ कहीं भी किसी जगह पे भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जलापूर्ति हम लोग चलाते हैं, पानी पूरे पटना को पिलाते हैं, वो भी बंद है। उसका भी ऑफिस बंद है, ताला लगा हुआ है, पंप बंद है, एकदम सब चीज़ बंद हो जाएगा। अगर सरकार जल्द नहीं अगर सुनती है तो इससे भी भयावह रूप देखने के लिए तैयार रहेगी। आगे क्या क्या करिएगा आप? अभी हम नहीं बोल सकते हैं, ये सरकार जवाबदेही देगी। सीक्रेट रखे हैं और लेकिन आगे काम करेंगे। हाँ, आगे विचार करके आए हैं। अगर इस बार नहीं एकदम बिल्कुल, इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। हम बार बार हड़ताल करते हैं और सरकार हम लोग को आश्वासन देकर तोड़वा लेती है। इस बार हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, कोई आश्वासन नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा लिखित चलेगा। और जितना जल्दी हो सके आदेश निकाल लें, नहीं तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा और उसका जवाबदेही खुद सरकार होगी। सरकारी नौकरी दे दीजिए, नहीं तो सरकारी आवास में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम। पटना में सरकारी आवास में भी गंद तोड़ने लगेंगे। अरे अभी तो हम ही लोग हैं, अभी तो 4300 जब कर्मचारी आएंगे उससे भी अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग पूरे परिवार के साथ आके बैठेंगे मोरिया कम्प्लेक्स में। और उसके बाद पूरे मोरिया कम्प्लेक्स को भर देंगे ताकि एक दो दुकानदार के बाहर है ना दुकान खोलने के लिए उसको जगह नहीं रहेगा, इतना आदमी हम लोग भर देंगे।
आदमी क्या, कचरा भी उतना ही भर जाएगा। कचरा से सब कुछ भर जाएगा, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, कचरा अनंत इतना हो जाएगा कि लोग अपने दरवाजे खोलेंगे और कचरा निकलेगा। अच्छा। तो इससे अच्छा है, ये भयावह स्थिति पैदा होने से अच्छा है कि हम लोग की जो जायज मांगे हैं, जो गत वर्षों से हम लोग कई वर्षों से हड़ताल कर रहे हैं, अपनी समस्या को दर्शा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही। लगता है कर्मचारियों का कुछ नहीं है। सरकार इसको सरकारी क्यों नहीं कर रही है? ये तो सरकार की समस्या है, क्यों आखिर शोषण करना चाहती है इनका, हम जैसे कर्मचारियों का। आखिर एक समान वेतन, एक समान कार्य, एक समान नौकरी क्यों नहीं देना चाहती है, ये समस्या समझ में नहीं आता है। किसी हमारे जैसा व्यक्ति काम जो कर रहा है उसका वेतन 40,000 रुपया है और जो हम काम करें उसका वेतन 10,000 रुपया। आखिर ऐसा क्यों? ये कैसी नीति है? ये शोषण की नीति। हाँ बताइए, ये शोषण की नीति कैसे चलेगी? अच्छा, इस तरह की बातें कहीं भी किसी भी सरकार में या किसी भी स्टेट में, आप ही बताइए, आप ही अगर कोई जॉब करते होंगे और आपके साथ जो आपका कार्य करता है, जॉब करता है, उसका वेतन तो समान ही होगा। सैलरी तो, पे स्लिप तो एक ही चीज़ होती है। लेकिन इसमें कैसा दो नीति चला रहे हैं आप? या तो फूट डाल के आप हम लोग से काम करवा रहे हैं, राज कर रहे हैं, और पूरा शासन अंग्रेजों वाला शासन तो चल ही रहा है। हम लोग के बच्चे रोड पर चलें, रोड पर ढंग के, और जो परमानेंट आदमी, जो आपका आदमी है, वो सब मस्ती से जिए। लेकिन हम लोग को भी उसी तरह से सुविधा मिले। हम लोग नहीं चाहते किसी के लिए कुछ, लेकिन हम लोग को भी वो सुविधा चाहिए। हम लोग भी मेहनत करते हैं और उससे कूड़ा उठाना हम लोग का काम है, जलापूर्ति पंप चलाना हम लोग का काम है, बनाना हम लोग का काम है। उसी तरह वो भी काम करता है। और समान काम का समान वेतन, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद न्यायालय ने कहा है कि सबको समान काम का समान वेतन देना चाहिए। पर ये सरकार, ये जो है सचिव जो हैं, यहाँ जो कमिश्नर साहब हैं, इन लोग को क्यों समझ नहीं आता कि आखिर ये शोषण कब तक करेंगे? गत वर्षों से, आज से नहीं, कई वर्षों से हम लोग ये 3-4 साल से हमेशा से, कभी 3 दिन का हड़ताल, कभी 4 दिन का हड़ताल, कभी 10 दिन का हड़ताल, ये क्या चल रहा है? आपको समझ क्यों नहीं आता कि हम लोग मांग जो रहे हैं वो दे क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा तो नहीं जो कचरा जो साफ करते हैं या ये जो भी नगर निगम में करते हैं, ज़्यादा उतना शिक्षित नहीं है, जिसके कारण शोषण कर रही है सरकार। ये जो एजुकेशन के सिस्टम का ही ये नतीजा है कि हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग का जो है कि ले नहीं पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं अपने लिए। हम लोग को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर अधिकारों को पता रहेगा हम लोग का, तो हम लोग का हनन नहीं कर सकती है सरकार। वहाँ तक पहुँचने भी, लेकिन उस तरह से हम लोग को आगे बढ़ने ही नहीं जा रहा है। पहला ही कदम हम लोग का खींच ले जा रहा है। हम लोग काम करेंगे, सरकार, अभी कमिश्नर साहब बोल रहे हैं क्या कि हम काम करवा रहे हैं। तो आप काम करवा रहे हैं, सगरों से कूड़ा उठ रहा है, तो ये कर्मचारी नल्ले बैठते हैं क्या? 4300 कर्मचारी नल्ले बैठते हैं और आप ही काम करवाते हैं? काम तो सारा कोई कर रहा है, काम शुरू से ही हो रहा था। अभी इतना सारा कर्मचारी काम बिना नहीं किए हुए था और आप ही करवा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ कहिए कि हाँ कार्य हो रहा है। हम लोग भी काम करना चाहते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि पटना क्लीन रहे, स्वच्छ रहे। स्वच्छ भारत का अभियान भी चला। उस स्थिति में हम लोग खुद नहीं चाहते कि कहीं कूड़ा भरे। हम लोग इतना टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, लेकिन अगर आप अक्सर पटना की अगर साफ सफाई का आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, फिर भी देखिएगा मजदूर उसके अंदर में घुस करके, चैम्बर में घुस करके वो लोग सफाई करते हैं। फिर उसको सैलरी कितना मिलता है? बस वही 10,000 रुपये सैलरी उसमें बस वही 10,000 है। पहले इतना 9,000 था, उससे 2 साल पहले 7,000 था जी, और उससे भी 1 साल पहले जो कचरा जो मजदूर पूरे उसमें घुस करके, उसमें वो जो चैम्बर होता है उसमें घुस करके साफ सफाई करते हैं, उसको 9,000 उसमें गैस बनने के कारण उसमें गैस बनने के कारण नाले में कई कर्मचारियों की मृत्यु भी हुई है, मौत हो चुकी है, आदमी मर चुका है। पर ये सरकार को ध्यान है ही नहीं। इतनी टेक्नोलॉजीज आई लेकिन फिर भी उसका कोई काम हो ही नहीं रहा है। कर्मचारी मर जाए बस उनको यही है, कर्मचारी मरेगा, उनके लिए कुछ है ही नहीं। अरे कुछ तो करे सरकार हमारे लिए। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.